Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to learn the difference between at, in और on। तो हम सीखने वाले हैं at, in, on का अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आप भविष्य में भी कभी भी आप आता है तो आप इसको गलतियाँ ना करें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको इनका कहाँ पे यूज़ करना होता है और किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। सो व्हेन टू यूज, कि हम जब भी कभी बात करेंगे whenever we talk about months की, ईयर की, सेंचुरीज की या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो वी आर सपोज टू यूज इन। हमको इनका यूज करना है। जस्ट पुट दिस थिंग इनटू योर माइंड। आप इस चीज को अपने दिमाग में रखना ताकि आप भविष्य में गलतियां ना करें। तो सी वॉज बॉर्न इन जुलाई, तो यहाँ पे जुलाई क्या है, देखो मंथ है। क्या है? मंथ है। और इस मंथ के लिए जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने, तो क्या यूज करेंगे हम? इनका। किसका यूज करेंगे? इनका। ही वॉज बॉर्न इन 2000, यानी कि उसका जन्म 2000 में हुआ था। सन 2000 है, तो यहाँ पे साल के लिए क्या यूज हुआ? इनका यूज हुआ। राइट। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यदि कभी आप देखते हैं कि जब भी कभी हमें किसी इनक्लोज स्पेसेस की या एरियाज की, बंद जितनी भी जगहें होती हैं, उस बंद जगह के अंदर की चीज को दर्शाने के लिए आप किसका यूज करोगे? इनका यूज करोगे। जैसे कि द कीज आर इन दी बैग, तो चाबियां कहाँ है? चाबी किसमें? बैग के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है? बैग हमारा इनक्लोज स्पेस है, बंद स्पेस है, बंद जगह है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दी क्लास, तो क्लास में, क्लास होती है उसके अंदर बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरीके में कभी भी आप देखते हैं ना, कोई भी सेंटेंस किसी भी चीज में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या आइदर यू आर स्टडिंग इन एकेडमिक्स, राइट, लाइक योर 12th में हो, आप 10th में हो, 11th में, 9th में, किसी भी आप क्लास में होंगे, तो हमेशा जब भी कभी आपको इनका यूज करना है तो आप इनक्लोज स्पेसेस एरियाज के लिए इनका यूज करेंगे। देखो, देश में, देश के लिए हो, कंट्रीज हो, सिटीज हो, शहर हो या नेबरहुड्स हो, इलाके में किसी भी या पड़ोस के लिए, उसमें तो आप किसका यूज करोगे? हमेशा वहां पर भी इनका यूज करो। जैसे कि आई लिव इन इंडिया, तो मैं भारत में रहता हूँ। किस में रहता हूँ? भारत में। तो यहाँ पे हम किसका यूज किया? हमने इनका यूज किया। ये चीज आपको याद रखनी है कि कंट्री, देश के लिए बात होगी, जब भी कभी शहर के लिए बात होगी और नेबरहुड्स के लिए बात होगी, तो आपको किसका यूज करना है? इनका यूज करना है। ठीक है, ही लिव्स इन दिल्ली, वो कहाँ पे रहता है? दिल्ली में रहता है। राइट। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे। ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आई एम ऑन लीव इन जुलाई, किताब बैग में है, द बुक इज इन द बैग। तो ये क्या है? ये एनक्लोज स्पेस है जिसके अंदर ये चीज हमारी पड़ी हुई है। जैसे कि किताब किसके अंदर है? बैग के अंदर है। क्या है? हमारी बुक। तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज करा? हमने यूज करा इसका, इनका। राइट। अब देखो, ओन का यूज हम कब करेंगे? भाई इनका यूज हमने पढ़ लिया कि जितनी भी हमारे इंक्लोज स्पेसेस होंगे, एरियाज होंगे, वहां पे हम इनका यूज करेंगे। जितनी भी हमारे शहर का होगा, सिटीज का होगा या नेबरहुड्स की जब हम बात करेंगे तो वहां पे भी हम इनका यूज करेंगे। या फिर जब हम बात करेंगे किसी भी महीने के लिए, मंथ्स के लिए, साल के लिए, राइट, या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? इनका ही यूज करेंगे। अब ठीक देखो, यूज ऑफ ओन का, कि इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। जब भी कभी हम बात करेंगे इसकी, दिन की, डेज की या डेट्स की, तारीख की बात होगी या फिर दिनों की बात होगी, तो आप हमेशा वहां पर ओन का यूज करोगे। उन सेंटेंसेस के अंदर किसका यूज होगा? ओन का। कभी भी गलती से फिर इन या एड मत लगा देना। इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वहां पे ओन का यूज होगा या इनका यूज होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। देखो एग्जाम्पल में, वी मेट ऑन मंडे, कि हम सोमवार को मिले। तो यहाँ पे जो मंडे है ये क्या हमारा? डे है, दिन है। तो दिन के लिए कभी भी आप बात करोगे तो वहां पे आप ऑन का ही यूज करोगे। और यदि आप बात करोगे किसी भी मंथ की, तो मंथ के लिए आप हमेशा
इन का यूज करोगे। अगर मान लो वहां पे होता कि हम जुलाई में मिले थे तो वी मेट इन जुलाई, ठीक है। हमने यहाँ पे उनका क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ पे दिन की बात हो रही है। माई बर्थडे इज ऑन 21 अक्टूबर, मेरा जन्मदिन कब है 21 अक्टूबर को। तो देखो 21 अक्टूबर, तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है डेट की। और आपको यही चीज याद रखनी है कि जब भी कभी हम बात करेंगे डे की या फिर हम बात करेंगे डेट की, तारीख की, तो हमको क्या यूज करना है, सीधा सीधा से हमको ऑन का यूज करना है ऐसी ही जगह, राइट। अब देखो इसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी कभी आप बात करो किसी की सरफेस की, सतह या फिर पोजीशन ओवर अ फ्लैट एरिया, यानी कि कोई भी चीज फ्लैट होगी जैसे टेबल होगी। अब इसका जो ऊपर का जो सरफेस का एरिया होगा, मान लो यहाँ पे मैं कुछ रख देता हूँ, बॉक्स छोटा सा मैंने बॉक्स रख दिया, ये हमारी टेबल होगी, टेबल के ऊपर छोटा सा हमने क्या रख दिया, बॉक्स रख दिया। तो इस सरफेस से जो मिला हुआ है उसको मिले हुए की जगह भी हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि इस टेबल के ऊपर मान लो कुछ किताब रखी है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है, किताब कहाँ है, इसके ऊपर है, मेज के ऊपर है, इससे टच है, राइट। तो देयर इज ए स्टेन ऑन द शर्ट, तो शर्ट है और इसके ऊपर क्या है, कोई शर्ट पर दाग है। तो ये भी क्या एक फ्लैट एरिया है, ठीक है, शर्ट में फ्लैट ही होगी। और फ्लैट एरिया से ही इसके जस्ट ऊपर सरफेस पे, इस पे कहीं भी देखो स्टेन कहीं पे भी हो सकता है, तो क्या है वो अटैच है, टच है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, देयर इज स्टेन एट योर शर्ट बोल देते हैं, एट योर टी शर्ट बोल देते हैं, लेकिन वहां पे हमको याद रखना है कि वहां पे हमको एट का यूज नहीं करना है, वहां पे यूज करना है किसका, ऑन का यूज करना है। आगे चलें। अब देखो यदि आप बात करेंगे कुछ मामलों में जैसे कि ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में जैसे आप कई बार क्या होते हैं कि आप बस में हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप क्या बोल देते हैं कि मैं बस में हूँ, आई एम इन द बस राइट नाउ। सो वहां पे इनका यूज करना गलत होता है। तो कुछ जगह जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, तो आपको वहां किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है, किसका, ऑन का यूज करना है जब भी आप कभी बात करोगे ट्रांसपोर्ट की। जैसे कि आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द प्लेन, राइट। तो आप हमेशा इस चीज को याद रखोगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि ऑन का यूज हमें कहाँ पे करना है, जब भी हम बात करेंगे इसकी डे की या बात होगी डेट्स की, तो क्या यूज करेंगे वहां पे, ऑन का यूज, ठीक है। या किसी भी चीज का हमारा सरफेस होगा जिस चीज से वो टच होगी या फ्लैट एरिया होगा, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, ऑन का, ठीक है। या किसी भी हम ट्रांसपोर्ट के लिए बात करेंगे तो वहां पे भी हमारा यूज होगा किसका, ऑन का। जैसे ही इज ऑन दी ऑटो, राइट, ही इज ऑन दी बस, वो भी कहाँ पे, बस में है, तो वहां पे भी आपको किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। अब देखो यूज ऑफ एट का, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, अब ठीक है। तो यूज ऑफ एट एग्जैक्ट टाइम के लिए, जब भी आपको मालूम चलेगा एक सटीक टाइम के बारे में, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। सटीक टाइम जैसे कि 5 PM, यानी कि शाम के 5 बजे, ही अराइव्स एट 5 PM, वो शाम के 5 बजे आती है, ये पहुंचती है। सो यहाँ पे क्या है कि 5 बजे से 5 PM से हमें किसका एग्जैक्ट टाइम का मालूम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। द ट्रेन विल लीव एट नून, तो एट नून के लिए भी क्या यूज होगा, एट यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें एग्जैक्ट टाइम का मालूम चल रहा है। अब कोई भी स्पेसिफिक प्लेस होगा, कोई जगह होगी सटीक या विशेष कोई जगह होगी ऐसी, या फिर कोई भी बिंदु होगा, उसके लिए भी आप हमेशा किसका यूज करोगे, पॉइंट का होगा, तो वहां पे भी आप क्या यूज करोगे, एट का ही यूज करोगे, किसका, एट का यूज करोगे। वहां पे आप ऑन मत लगा देना और ना ही आपको वहां पे इन का यूज करना। अब मान लो कि कई बार क्या होता है कि आप किसी भी जगह के स्टेशन पे खड़े हो, बस स्टेशन पे खड़े हो, बस स्टॉप पे, तो वहां पे आप क्या कर देते हो, वहां पे आप लगाते हो ऑन लगा देते हो,
तो हमें वहां पे ओन का यूज नहीं करना होता, हमें वहां पे यूज करना होता एट का। जैसे कि आई एम एट द बस स्टॉप, तो ये जो बस स्टॉप है ये एक बिंदु है, पॉइंट है कि हाँ भाई यहाँ से इस शहर के अंदर, किसी भी शहर होगा तो इस जगह के अंदर, छोटी कोई जगह हो सकती है, उस जगह के अंदर भी जो ये स्टॉप है तो एक क्या है, हमारे स्पेसिफिक प्लेस है, जगह है या पॉइंट है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। मीट मी एट दी कॉर्नर, तो ये कॉर्नर जो जगह है कोने पर मिलो, ठीक है। तो मीट मी, मुझसे मिलो यानी कि कॉर्नर पे मिलो, तो कॉर्नर के लिए भी यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, पॉइंट है। तो इसके लिए भी क्या यूज करोगे आप, एट का यूज करोगे। कोई भी एक्टिविटी होगी या इवेंट होगा तो आप हमेशा उसके लिए भी क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, एट का। जैसे कि अभी मान लो कि आपका कोई दोस्त अभी पार्टी में है और मैंने आपको फोन किया और आपसे पूछता हूँ अभी आपका दोस्त किधर है, आप बोलते हैं कि सर वो अभी पार्टी में है। सो ही इज एट अ पार्टी राइट नाउ, कि अभी वो कहाँ है, अभी वो पार्टी में है। सो ही इज एट अ पार्टी, तो इसके लिए भी क्या यूज करोगे, पार्टी का, क्योंकि ये एक इवेंट है, राइट। नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल इसके एक दो। कि सी वॉज एट अ वेडिंग yesterday, कि कल वह कहा थी, शादी में थी। तो वेडिंग भी क्या है, एक इवेंट है, राइट। तो इसके लिए भी क्या यूज होगा, यहां पर भी इसके लिए एट का यूज होगा। जब कभी आप किसी घर या काम पर या फिर मान लो स्कूल में, तो किसी स्थान के मतलब विशेष के लिए पॉइंट के रूप में हो, तो तब भी आप यूज करोगे, एट का यूज करोगे। आपको कोई दोस्त है, फ्रेंड है, वो आपको कॉल करता है और आप अभी घर पे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, ये तो बोलोगे कि मैं घर पे हूँ। आप उसको ये मत बोलना आई एम इन द हाउस, आई एम एट होम, आई एम एट स्कूल। मैं भी कहाँ पे हूँ, घर पे हूँ, स्कूल में हूँ। तो घर के लिए, काम के लिए, स्कूल के लिए आप हमेशा क्या लगाओगे, एट का यूज करोगे। और एक चीज और देखना कि मैंने बताई थी कोई भी अभी एक्टिविटी के लिए, राइट। तो एक्टिविटी जैसे कि मान लो कि आप डांस में अच्छे हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप खेलने में अच्छे हो, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, जैसे कि मैं डांस करने में अच्छा हूं, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, आई एम गुड एट, क्या यूज करूंगा, गुड एट, कि डांस करने में इन नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, कि अभी आपने देखा कि मैं है और मैं के लिए क्या आप लगा दोगे, इन लगा दो, आई एम गुड इन डांसिंग। तो यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है एट का। तो जब भी कभी आप किसी एक्टिविटी की बात करोगे, देखो एक्टिविटी है डांस, राइट। तो जब भी कभी आप बात करोगे किसी भी एक्टिविटी की, तो वहां पे भी आपको किसका यूज करना है, एट का ही यूज करना है। आप वहां पे इनका यूज मत कर देना, डोंट यूज इन, ओके। जैसे आप पढ़ाई में अच्छे हो तो यू आर गुड एट स्टडिंग, आप डांस करने में अच्छे हो, सो यू आर गुड एट स्टडिंग, हो सकता है कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एक्सेप्शन से एनसी आएगा। परफेक्ट एट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक्टिविटी के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम एट का यूज करेंगे, राइट। तो ये तो हमारे मेन थे जिसमें कि हमने डिफरेंस सीखा कि हम इसको कैसे यूज करना है, इनको एट को। एंड इफ रियली यू लाइक दिस वीडियो, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई सजेशन हो तो उसको भी देना ना भूलें। अब थोड़ा सा एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, एक्टिविटी के लिए डाल दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप यदि आप नोट करना चाहें तो रिकैप मैंने डाले हुए हैं कि एट का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। एट द डोर हो या फिर एट 7 PM, किसी भी चीज़ के इनसाइड के लिए हो, इनका यूज़ करेंगे, और बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का। अब थोड़ा सा ही इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की है आपके लिए। आई हैव गिवन यू 20 एग्जाम्पल्स, मैंने आपको 20 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको 20 एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप क्या करोगे, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करो, पॉज करने के बाद में यू जस्ट राइट डाउन ऑल द टेंसेस, आप इनको लिखो इन योर नोटबुक्स,
अपनी किताबों में इसको लिखो और देन जस्ट यूज द बेस्ट, जो भी आपके हिसाब से आए आप उसको यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करो कि इन आएगा या एट आएगा या ऑन आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में पहला मैं आपको दिखा देता हूँ कि ही विल अराइव द एयरपोर्ट एग्जैक्टली किस टाइम पर 7:30 बजे। तो आपको अभी मैंने क्या बताया था कि यदि अभी आप कभी एग्जैक्ट टाइम के लिए पॉइंट की बात करोगे तो आप उसमें क्या लगाओगे, हमेशा एट का यूज करोगे। तो ही विल अराइव एट, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे मॉर्निंग। तो मंडे मॉर्निंग, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए कि डे के लिए और डे के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया है। सी लिव्स, वो रहती है, कहाँ रहती है, अ स्मॉल विलेज नियर जयपुर। तो जगह है और जगह के गांव में कि वो रहती है। तो जगह के लिए, सिटी के लिए हम कभी भी यूज करेंगे। नेबरहुड के लिए हमने क्या यूज किया था आपको मैंने पीछे बताया है, आराम से देखो और यहाँ पे इनको यूज करो। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 और या 20 क्वेश्चन है, इनको राइट डाउन करो और फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप पॉज करो और यहाँ पे देखो और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डालो। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको, वीडियो लेक्चर में आपको पसंद आई होगी। एंड इफ रियली यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल